आज फिर से एक सुबह की शुरुआत हुई और जब घर के लोग हमारे ही रोज़ बनाए हुए खाने के बाद एक दिन बोलें कि अब बस कुछ अलग बनाओ, हम बोर हो चुके हैं तुम्हारे खाने से, तो ये बात दिल को कितनी छूती है ना। क्योंकि जो हम खाना बनाते हैं वो हमारे लिए बस रेसिपीज़ नहीं है, वो हमारे इमोशन है, वो हमारा टाइम है और उसमें हमारा बहुत सारा प्यार, बस कुछ आशाओं के साथ कि जो खाएगा उसको ये पसंद आएगा। लेकिन अगर मना कर दिया जाए तो कोई बात नहीं, सल्यूशन तो हमें निकालना आता ही है। या तो तुरंत नई रेसिपी सोच करके और किसी इंग्रेडिएंट के साथ नया कुछ ट्राई किया जाए, या फिर अगर चांस मिले तो घर के ही किसी मेंबर को उठा के ले आकर के उनकी हेल्प लेकर के उनसे कुछ नया बनवाया जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे, तो जब सैटरडे आता है या संडे आता है तो सबको ऐसा लगता है कि कुछ टेस्टी सा होना चाहिए। भले ही वो बाहर से ऑर्डर कर लें, बट ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ उनके लिए बहुत स्पेशल होना चाहिए। इसलिए भी कि शायद उनको पूरे वीक के बाद ये 2 दिन ही मिलता है घर पे रहने के लिए, और हमारे लिए तो ये हर रोज़ एक जैसा ही होता है। तो मेरा ये था कि कुछ भी हो जाए, बाहर का खाना जितना मैं अवॉइड कर सकती हूँ उतना तक मैं करती हूँ। तो कुछ रेसिपीज़ के बाद मैं फाइंड आउट की कि ये एक ऐसी रेसिपी है जो सच में बाहर के जैसा बना सकते हैं हम, और अपने ऊपर तो मैं कलंक ले ही नहीं सकती कि ये अच्छी नहीं बनी है या वैसी नहीं बनी है। इसलिए आई चोज फॉर दिस रेसिपी माई हस्बैंड, और इस तरीके से ये हमारे दिन की शुरुआत हुई। एक सैडनेस के बाद एक हैप्पीनेस का मोमेंट स्टार्ट हुआ एंड वी ऑल एंजॉयड दिस टेस्टी ब्रेकफास्ट। इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर घी और लेमन डाल करके भी सर्व किया जा सकता है। किसी भी वे में खाइए, ये सच में बहुत टेस्टी सी रेसिपी है और वीकेंड पे बनाओ तो मूड सबका ही चेंज हो जाएगा। तो वीकेंड है, सबके लिए आराम है। जो घर संभालते हैं उनके लिए डबल काम होता है। सबकी चीज़ें नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए सेट करनी होती हैं। जो भी पेंडिंग वर्क होता है वो सब भी करना होता है। दिन में मैंने कुकीज़ बनाया था और फिर उसके बाद ये मेरा पार्सल आया, सो आई थॉट टू शेयर विद यू। ये प्लांटर्स है और इसमें नीचे होल नहीं है, ये प्लास्टिक के प्लांटर्स हैं, टोटल 5। क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है। मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी, बट मुझे प्लास्टिक के साथ एक ही चीज़ लगती है कि कलर फीड हो जाता है ना, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। लेकिन इनका कलर काफ़ी लाइट था तो आई थॉट टू टेक दिस वन, इसलिए मैंने इसको लिया। ये 5 है और इसके साथ मैंने वाइट कलर के 3 और प्लांटर लिए हैं जो कि सेल्फ वाटरिंग वाले जो प्लांटर होते हैं वो। ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि पानी देने के बाद हमें पता नहीं चलेगा कि पानी कितना अंदर है, क्योंकि इसका जो कैप है वो सेम गमले के बराबर ही है, तो उसमें पानी कितना देना है या कितना नीचे तक पानी गया है वो दिखाई नहीं देता है। जब प्लेट बड़े होते हैं तो हम ऊपर से पानी डालते हैं तो नीचे हमें दिखता है कि पूरे गमले में अच्छे से पानी पहुँच गया है, अब नीचे एक्स्ट्रा पानी आ रहा है। बट इसमें ऐसा नहीं है तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन हाँ, नीट क्लीन लुक के लिए काफ़ी अच्छा है ये। खैर वीकेंड है तो वीकेंड में फ़न तो बहुत ज़रूरी है। मौसम भी आजकल खूब बारिश वाला हो रहा है, तो कभी कभी बहुत ज़ोर ज़ोर की बारिश भी आ रही है। मन करता है कि अपने प्लांट्स को कहीं बाहर रख दूं जहाँ पे वो खूब अच्छे से नहा लें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। होपफुली फ्यूचर में कभी ऐसा होगा। शाम का टाइम है, सबको कुछ खाने का मन किया, सबने पास्ता बोला, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स थे ही नहीं, कुछ भी मेरे पास वेजिटेबल्स नहीं थे, सब ख़त्म हो चुका था। तो मेरे पास थोड़ा सा कैप्सिकम बचा हुआ था, उसी की हेल्प से मैंने यहाँ पे पास्ता प्रिपेयर किया और लास्ट में मैंने इसमें मेयोनीज़ और टोमेटो सॉस ऐड कर दिया और उसकी वजह से ये पास्ता काफ़ी टेस्टी हो गया। बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।